हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। बेटा, अब कुमकुम के थाली में पैर डालकर अंदर गृह प्रवेश करो। कोपा बहू, इस घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात मैं तुम्हें अभी से बता देना चाहता हूं कि तुम इस घर में पूरी तरीके से आजाद हो। तुम्हें इस घर में पूरी आजादी है, तुम कहीं भी कभी भी आ जा सकती हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं। आप भी ना कुछ भी गलत कहते हो। क्या हुआ माँ, तुम क्या बुरी सास बनने वाली हो? अरे नहीं रे, आपने कोपा को बहू क्यों कहा? वो तो हमारी बेटी है। खुश रहो। अरे वाह, ये तो इमोशनल ड्रामा हो गया है। अरे दिव्या, अब तो गृह प्रवेश हो ही गया है कोपा का, घर भी दिखा दो। जरूर। ये होल आज माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है। आज नहीं माँ, आप पे हर वक्त प्यार आता है। अच्छा, आजा गले लग जा।
कोपा दीदी, दीदी मुझे कैंची दो ना। धोन, कोपा की शादी हो चुकी। हाँ माँ, हाँ माँ, वो हर रोज की आदत है ना, तो याद ही नहीं। सिर्फ तुझे ही नहीं धोन, मुझे भी कोपा की आदत है। जब से वो गई है ना, दिन में कई बार मेरे साथ ऐसा होता है। तो माँ, हम दीदी को वापस बुला लेते हैं ना। धोन, अब कोपा के बिना हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी बेटा। अरे माँ, जानो, पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। मुझे भी हर पल, हर वक्त, हर काम में कोपा की याद आती। तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे और कोपा भी शादी करके चली गई। अब मैं किससे कहूं कि मैं चिढ़ती हूं। ये घर बेटा अब बहुत सुना सुना सा लगता है। हाँ माँ, कोई डांटने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं, कोई मजाक करने वाला भी नहीं। आपको पता है, मायना भी कह रही थी कि उसको भी दीदी की बहुत याद आती है। कोपा है ही ऐसी, उसकी कमी ना हम सबको खलेगी। तो माँ, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि दीदी को हफ्ते में एक बार घर पे बुला लें। नहीं धोन, अब उसकी शादी हो चुकी है। उसे दूसरे घर को संभालना है, वहां के लोगों की देखभाल करनी है, उनकी सेवा करनी है। ऐसा क्यों माँ? नहीं अच्छा लगता दीदी के बिना। तो अच्छा लगाने की आदत डाल लो बेटा। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हें प्रिया? बहुत दर्द हो रहा है राज। माँ, पापा, बाबा, जल्दी आना, प्रिया की तबीयत खराब हो रही है। प्रिया, धीरज रखो, तुम्हारे तो हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। प्रिया, अरे क्या हुआ प्रिया? प्रिया क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया? मुझे लगता है इसको लिवर पेन हुआ है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। जल्दी करो जी, बड़ा अर्जेंट है। हेलो, एम्बुलेंस? जी, सूर्य किरण सी जी, 5 मिनट, ठीक है। वो एम्बुलेंस 5-10 मिनट बस आ रही है, 5 मिनट। प्रिया बेटा, बेटा हिम्मत रखो और देखो, आंखें बंद बिल्कुल मत करना। मुझे लगता है प्रिया थक गई है, इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ? अब एम्बुलेंस का वेट करने के अलावा हम और कर ही क्या सकते हैं? बेटा थोड़ी हिम्मत रख। प्रिया, प्रिया घबराओ मत, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं।
घबराओ मत, हम चल रहे हैं अभी हॉस्पिटल। विक्रांत, ऑफिस जाना है, उठो जल्दी, उठो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। हाँ कोपा, उठ गया मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आबा का फोन इतने सुबह सुबह? इसकी नोट्स मांगने गया था, अभी तक गई नहीं ना। बोलो उसको कॉलेज ओवर हो गया है। हेलो कोपा। हेलो आबा, बोलो। अभी अभी मेरे पास राजीव का कॉल आया, प्रिया की तबीयत बहुत खराब है, उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए। क्या? हाँ, बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ। हाँ, मैं और विक्रांत भी अभी निकलते हैं। तुम लोग जल्दी निकलो, ठीक है? शायद हम लोग साथ में ही पहुंचे। हाँ। क्या हुआ कोपा? क्या बोला उन्होंने? विक्रांत, प्रिया की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है, हमें अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। डॉक्टर देखो एक बार जरा। डॉक्टर देखिए ना क्या हो रहा है इसको, आंखें बंद हो रही है, ठंडी पड़ रही है। बॉय जल्दी ओटी में लेके चलो, जल्दी फास्ट, कम ऑन। पापा ये सब क्या हो रहा है? बेटा, डिलीवरी के वक्त ऐसा ही होता है। रिलैक्स। माँ, बाबूजी, प्रिया के साथ ही डिलीवरी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन क्यों? अब बेटा, प्रिया थोड़ी कमजोर है, तो मुझे लगता है कि उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी होगी, पर तू चिंता नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। राजीव, आंटी बिल्कुल सही कह रही है, थोड़ा तो हिम्मत रखो तुम। डैड बनने वाला है। राजीव, डॉक्टर अपना काम करेंगे, हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर क्या हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, जल्दी बताइए, हम सब बच्चे को देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कुछ कह क्यों नहीं रहे? आई एम सॉरी। सॉरी? पापा ये सॉरी का क्या मतलब है? हम माँ और बच्चे दोनों को बचा नहीं पाए।
ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हाँ डॉक्टर, ये इम्पॉसिबल है। माँ और बच्चा दोनों नहीं। डॉक्टर, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप साफ साफ बताइए ना क्या हुआ है। हमें भी बहुत दुख है। हजारों में एक ऐसा केस हो जाता है। हमने माँ और बच्चे दोनों को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केस कुछ ऐसा क्रिटिकल हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। तूने सुना ना विक्रांत? सुना डॉक्टर क्या कह रहा है? प्रिया अब नहीं रही। उसकी डेथ। डॉक्टर, आपको ना शायद गलतफहमी हो रही है। प्रिया जिंदा है। आप चलिए अंदर। जी, वो जिंदा है, मैं जानता हूँ डॉक्टर। चलिए डॉक्टर, प्रिया जिंदा है। माँ, बाबूजी चलिए। प्रिया जिंदा है। डॉक्टर, राजीव, प्रिया जो हो गया उसे बदल नहीं सकते मैं। बेटा, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती बेटा। किसी की नहीं चलती। बच्चे के लिए क्या क्या सपने देखे थे। माँ जी को पता चलेगा तो वो तो टूट ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, उनको अभी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हजार केसों में से एक केस ही क्यों? संभालो अपने आप को राजीव। प्रिया, प्रिया,
ये सब क्या हो गया? हम बच्चे की आने की खुशियों के बारे में सोच रहे थे, भगवान ने हमसे हमारी प्रिया को ही छीन लिया। ऐसा क्यों हुआ ये सब? प्रिया 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 पर क्या कोपा, देख देख के सपना देखा भी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का। कुछ बड़ा सपना देखती ना। भाभी, जो जिस चीज के लिए फैसिनेट होता है ना, वो उसी के सपने देखता है, और ये भी मेरा सपना है।